हेलो दोस्तों, स्वागत है पंकज जी के पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किए हुए हैं और यह हम लोग का पार्ट 4 और अंतिम पार्ट होने वाला है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में से कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर वीडियो ज़रूर देख लें। और आप लोग लूसेंट का जो थ्योरी होता है उसे आप लोग ज़रूर पढ़ के आएँ, क्योंकि यह हम लोग का लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। अगर आप लोग थ्योरी पढ़ कर आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो यह उक्ति बलबन से संबंधित है। हम लोग का अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने केलूगढ़ी, जिसे हम लोग किलो खरी भी कहते हैं, के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खलजी। अगला सवाल है, जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटना या घटनाएं थी? कौन सी घटी घटना या घटनाएं थी? तो ए है कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मालिक कफूर का विद्रोह। दूसरा है दिल्ली के एक दरवेश सीदी मोला का षड्यंत्र। तीसरा है उल्लूग के नेतृत्व में मंगलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ये सभी घटनाएं थी। तो हम लोग का उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला सवाल है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? तो यह आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था। अगला सवाल है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अली गुरासप। क्या हो जाएगा? अली गुरासप। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मलिक काफूर। अगला सवाल है, मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि? मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान जो 1307 ईस्वी से लेकर 1312 ईस्वी किया गया, इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। तो हम लोग का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। राय रायन, जिसे हम लोग राजाओं का राजा की उपाधि दी, तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा देवगिरी के शासक रामचंद्र को करवा दिए गए थे। अगला सवाल है, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा प्रताप रुद्रदेव। अगला सवाल है, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी।
अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अलाउल मुल्क। अगला सवाल है, किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। हम लोग का अगला सवाल है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत, जिसे हम लोग वाणिज्य मंत्रालय भी कहते हैं, की स्थापना की? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। हम लोग का अगला सवाल है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ी पर दाग, अतिथि चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, यक अस्पा, जिसे हम लोग एक घोड़ा वाला सैनिक भी कहते हैं, आगे है 2 अस्पा, जिसे हम लोग 2 घोड़े वाले सैनिक भी कहते हैं, प्रथा का प्रारंभ किया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है हम लोग का, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? हम लोग कथन 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, बताइए हम लोग का कौन सा कथन सही है? तो हम लोग का कथन सही है बी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। अगला सवाल है, दिल्ली स्थित श्री किला, हजार सतून राजमहल, जिन्हें हम लोग 1000 खंभों वाला राजमहल भी कहते हैं, के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो यह श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अगला सवाल है, किसने रसम ए मियान, जिसे हम लोग बीच का रास्ता भी बोलते हैं, वह तरीक ए एल्दाल, जिसे हम लोग सुल्तान तरीका भी कहते हैं, नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? हम लोग का सही जवाब हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली की प्रथम सुल्तान था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। हम लोग का अगला सवाल है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, सूची 1, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या 9 स्थापित राज्यों एवं सूची 2 है, राज्यों के संस्थापकों से सुमिलित कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग को सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। हम लोग का पहला दिया हुआ है मदुरा, तो मदुरा के मिलान जो हो जाएगा हम लोग का, मदुरा का मिलान होगा जलालुद्दीन अहसान शाह के साथ होगा, ठीक। दूसरा है हम लोग का बी है विजयनगर, अब विजयनगर का हम लोग का मिलान होगा हरियर एवं बुक का।
हम लोग का सी है वारंगत, और वारंगत का मिलान हो जाएगा 3 के साथ कन्हैया। और 4 है हम लोग का बहमनी सूची 2, और इसका मिलान हो जाएगा हम लोग का हसन गंगू। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला सवाल है, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति मोहम्मद बिन तुगलक की है। अगला सवाल है, किसके राज्य काल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा थट्टा में। कहाँ पर? थट्टा में। अगला सवाल है, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह, जिसे हम लोग भूमि कर वसूलने का अधिकार कहते हैं, या इतलाक का मतलब होता है धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज तुगलक। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाह लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज तुगलक। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्वे हक ए सर्वे सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज तुगलक। आगे सवाल है हम लोग का, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। अगला सवाल है, किसने भूमि मापने का पैमाना गंज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? किसने भूमि मापने का पैमाना गंज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला सवाल है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी। हम लोगों का अगला सवाल है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हुसैन शाह। हम लोग का अगला सवाल है, खरीदादार कौन था? खरीदादार कौन था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। अगला सवाल है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा तेमुचिन। क्या हो जाएगा? तेमुचिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा
तुगलक वंश। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा गांव के प्रधान के लिए। अगला हम लोग का अंतिम सवाल है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 1227 ईस्वी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।